हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनसीईआरटी बुक सेक्शन में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग के न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा वाले हैं सीबीएसई वाले, उनके लिए जो है कल यहाँ पर एक बैठक किया गया था और इसमें जो है महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, प्रस्तावित तिथियाँ रखी गई हैं और किस तरह से पेपर आपका होगा, सब कुछ यहाँ पर किया गया है। और इसके लिए जो है डेट शीट भी प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। तो सहमति यहाँ पर है कि सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो इस बार जो है हो सकती हैं दो बार जो परीक्षाएं कराने पर जो है सहमति यहाँ पर बनी हुई है। और केंद्र सरकार ने जो है सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा, जो यहाँ पर 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसकी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो है रविवार को राज्यों के साथ जो है यहाँ पर मंत्रणा की। और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक किया गया था और केंद्र ने जो है राज्यों की समक्ष जो है दो विकल्प रखे, दो विकल्प यहाँ पर रखे। और सूत्रों का कहना यहाँ पर यह है कि 75% जो राज्य हैं वो दूसरे विकल्प पर जो है सहमत थे। और इनमें जो है जिसमें जो है 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का जिक्र है, 2 बार जो है हो सकता है कि 2 बार इस बार बोर्ड परीक्षा यहाँ पर अलग अलग स्टेटों के आधार पर यहाँ पर किया जाए। और 25 तक जो है राज्यों से सुझाव यहाँ पर मांगे हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि परीक्षाओं को लेकर सहमति बनी है, लेकिन राज्यों से कहा है कि यहाँ पर वह जो है अपना जो परामर्श करके 25 मई तक जो है यहाँ पर अपना सुझाव यहाँ पर दें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर निर्णय लेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं अगर बात करें कि 12वीं की जो क्लास 12 की सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो जुलाई या अगस्त माह में जो है बोर्ड यहाँ पर परीक्षाओं करा सकता है। ये जो है एक संभावना है, हो सकता है कि आपका जुलाई अगस्त में जो है परीक्षा यहाँ पे हो जाए। और इसके लिए जो है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की जो है 2 विकल्पों की जो है प्रमुख तथ्य रखे गए हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2 विकल्प रखे गए हैं, पहला विकल्प और दूसरा विकल्प। पहले विकल्प में अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर ये कहा गया है फर्स्ट में कि परीक्षाएं जो है निर्धारित परीक्षा केंद्र पर कराई जाएंगी, जो कि यहाँ पर जो है ठीक है सीमित हैं। और केवल 19 प्रमुख जो है विषयों की परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। तो मेनली जो है 19 विषय की परीक्षाएं होगी। और कम महत्वपूर्ण विषयों में जो है प्रदर्शन का जो है आकलन प्रमुख विषयों में जो है किए गए प्रदर्शन के आधार पर होगा। जो कम महत्वपूर्ण विषय हैं उनका जो प्रदर्शन होगा वो जो प्रमुख विषय हैं उनके आधार पर ही आपका नंबर मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। चौथा रखा गया है कि परीक्षा जो है पूर्व की गतिविधियों के लिए जो है 1 माह और परीक्षा कराने तथा नतीजे घोषित करने के लिए जो है 2 माह की ज़रूरत है। और ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और कंपार्टमेंट जो यहाँ पर परीक्षा है उसके लिए जो है 30 दिन की ज़रूरत होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और दूसरे विकल्प के अनुरूप जो है परीक्षा तभी हो सकती है कि जब जो है बोर्ड के पास 3 महीने का जो है सुरक्षित समय उपलब्ध हो। और छठा रखा गया है कि परीक्षाएं कराने का संभावित महीना अगस्त हो सकता है और पूरी प्रक्रिया जो है सितंबर अंत तक जो है खत्म होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यदि 3 महीने का समय नहीं मिल पाता है, वो परिस्थितियाँ सुरक्षित परीक्षा कराने के अनुकूल नहीं करती हैं, तो यह विकल्प व्यवहारिक नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जबकि जो दूसरा विकल्प रखा गया है, इन्होंने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो है 12वीं की परीक्षा 2 बार कराई जा सकती है और जहां जो है अनुकूल स्थिति हो वहां जो है उपयुक्त तारीख से जो है परीक्षा शुरू की जा सकती है। और उसके बाद जो है बचे हुए जो स्थान होंगे वहाँ पर जो है 15 दिन के बाद शुरू होंगी, यही कहा गया है। और तीसरा रखा गया इसमें विकल्प तय तिथि पर जो है कोरोना संबंधित कारणों से कोई विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए तो उसे जो है परीक्षा में बैठने का दूसरा मौका यहाँ पर मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। चौथा रखा गया है कि प्रश्न पत्र जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाए ताकि परीक्षाओं में जो है वाहनों को लगने की जो है ज़रूरत ना पड़े और परीक्षाओं का जो है संचालन ठीक है लचीला बनाने पर जो है जोर है। इस तरह से यहाँ पर इनमें 2 विकल्प रखे गए हैं। तो आपकी परीक्षा हो सकती है कि आपके जुलाई तक यहाँ पर परीक्षा यहाँ पे हो जाए। और वहीं आप लोग देख सकते हैं सीबीएसई ने जो है यहाँ पर राज्य यहाँ पर जो है 12वीं की परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर राज्य तैयार। और यहाँ पर जो है कहा कि केंद्र ने जो है 2 प्रस्ताव और लिखित परीक्षा यहाँ पर सुझाव दिया है और इसके अनुसार जो है इन्होंने परीक्षा कार्यक्रम जो है तय किया गया है। और कहा है कि प्रस्ताव के अनुसार जो है यह हो सकता है परीक्षा कार्यक्रम लगभग जो है विकल्प ए और विकल्प बी, यहाँ पर 2 विकल्प रखे गए हैं। और परीक्षा से पहले की जो प्रक्रिया होगी 1/7/2021 से 31/7/2021 तक जो है यहाँ पर आपकी परीक्षा की प्रक्रिया यहाँ पर चल सकती है। और यहाँ पर 15/7/21 से 1/8 तक यहाँ पर जो है प्रक्रिया यहाँ पर चल सकती है। और परीक्षा जो आरंभ होंगी वो आपकी होंगी 1/20 से लेके अगस्त में होंगी। और दूसरा यहाँ पर यहाँ पर जो है 25 से लेके 26 अगस्त के बीच में यहाँ पर
हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए और विकल्प बी देखा है, तो परीक्षाएं जो है 1 से लेकर 20 अगस्त के बीच में हो सकती है, और यहाँ जो है दूसरी विकल्प में आपका 5 से लेकर 26 अगस्त के बीच में हो सकती हैं। और मूल्यांकन जो होगा आपका यहाँ पर 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में होगा, और पूर्ण होने तक जो है, ठीक है, रोज़ाना, ठीक है, रोज़ाना होगा 30 अगस्त तक, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और परिणाम जारी करने का जो प्रस्तावित यहाँ पर रखा गया है 20 सितंबर रखा गया है, और यहाँ 5 सितंबर रखा गया है, और सत्यापन 21 सितंबर से अक्टूबर तक रखा गया है। तो लगभग जो है परीक्षा कार्यक्रम अगर देखा जाए लगभग 3 महीने का यहाँ पर समय जा रहा है लगभग, तो इतना यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से आपकी परीक्षाएं होंगी, इसके लिए जो है प्रस्तावित है, और अभी जो है फिक्स्ड नहीं है, और हो सकता है यहाँ पर प्रस्ताव आगे 25 है उसके बाद जो है यहाँ पर फिक्स्ड कर दें। तो वहीं जो है सीबीएसई ने जो है यहाँ पर 2 बार रखने के लिए कहा है। और वहीं आपको उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की जो इंटर की बोर्ड परीक्षाएं हैं उसके लिए जो है तैयारी चल रही है, और इसमें जो है इंटर की बोर्ड परीक्षाओं पर जो है केंद्र सरकार के सकारात्मक रूप को देखते हुए जो है उत्तराखंड सरकार जो है हरकत में यहाँ पर आ गई है। और वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि यहाँ पे इंटर की जो परीक्षाएं होंगी वो कराने के जो है संकेत यहाँ पर जारी कर दिए हैं उन्होंने। और मंत्री ने कहा है यहाँ पर जो है परीक्षा का कार्यक्रम जो है तय करने को जो है सोमवार को जो है यहाँ पर बैठक बुला ली है। तो आज यानी कि सोमवार, यानी कि आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आज, इसके लिए जो है बैठक आज है। और पांडे ने बताया कि आप जो परीक्षा का प्रस्ताव केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अनुसार जो है तैयार कर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जो है समक्ष यहाँ पर रखा जाएगा, और सीएम की अनुमति के बाद जो है आगे निर्णय होगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो है रविवार को जो है केंद्रीय मंत्री के साथ जो यहाँ पर बैठक किया गया था, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो उत्तराखंड में इंटर की परीक्षाएं जो है आपकी हो सकती हैं जल्द, इसके लिए जो है आज यहाँ पर जो है तैयारी चल रही है, और इसके लिए आज बैठक यहाँ पर होगी है। और वहीं बात करें यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र से जो है नौकरी करने वाले जो शिक्षक है उसको दबोचा। और यहाँ पर देख सकते कड़क विचार की बात है, वैसे आप लोग देख सकते कि फर्जी जो डॉक्यूमेंट के सहारे शिक्षक काफ़ी लोग बन जाते हैं। तो फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए जो है शिक्षा विभाग में जो है शिक्षक की नौकरी पाने के आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर जो है न्यायिक अभिरक्षा में जो है जेल भेज दिया है। और पुलिस के अनुसार जो है आरोपी ने जो है फर्जी प्रमाण पत्रों के सारे सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल की थी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो एलटी में जो है यहाँ पर इनको जॉब मिली थी, और यहाँ पर कहा गया है, और पकड़े गए हैं। और वहीं जो है यहाँ पर अपनी मांगों पर जो है अड़िग है आउटसोर्स कर्मी, जो आउटसोर्स कर्मी हैं आउटसोर्स के द्वारा भर्ती हुए हैं उन सभी को जो है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जो है इनका जो है अड़िग हैं। मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मियों ने जो है जो बाँह पर जो है काला फीता बांधकर जो है 12वें दिन भी यहाँ पर जो है सांकेतिक विरोध यहाँ पर किया। तो इस तरह से इनका विरोध चल रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो शिक्षक हैं उनका कहना यह है कि इलाज का दायरा जो है बढ़ाए या यहाँ पर जो है योजना बंद हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जो गोल्डन कार्ड के खिलाफ जो है शिक्षकों ने जो है अपनी बाहें जो है चढ़ा ली हैं, और राज्य सरकार ने जो है इस योजना में जो है सभी बीमारियाँ ओपीडी है, और यहाँ पर जांच को जो है सभी में जो है शामिल करने की यहाँ पर मांग कर रखी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस योजना को जो है स्वैच्छिक करने की जो है सलाह दी है। दो टूक कहा है कि यहाँ पर इस योजना में जो है बदलाव नहीं होने पर इसे जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे है। तो गोल्डन कार्ड में जो है काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, इनकी मांग यहाँ पर है, और ये जो प्रमुख मांग है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य के सभी अस्पतालों में जो है गोल्डन कार्ड मान्य हो, और जो ओपीडी और विभिन्न बीमारियों की जांच में जो है यहाँ पर निःशुल्क हो, और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर होने की जो है सुविधा दी जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और आश्रित की जो आय सीमा 9,000 से लेकर 30,000 की जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और एजियोग्राफी, दंत रोग और थैम्ब्रोसिस रोगों का जो है उपचार मिले, और यहाँ पे आश्रित दिव्यांग पुत्र पुत्रियों को भी जो है गोल्डन कार्ड की जो है सुविधा है मिले, इस तरह से यहाँ पे इनकी मांग है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि निजी स्कूलों के शिक्षकों ने मांगी आर्थिक सहायता। तो उत्तराखंड में जो है आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है शिक्षक ऐसे हुए जो कोरोना काल में उनको ना सैलरी मिल रही ना कुछ, तो ऐसे में जो है निजी स्कूलों के जो शिक्षक है उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और निजी स्कूलों में जो है कार्यरत जो शिक्षक है राज्य सरकार से जो है आर्थिक मदद की यहाँ पे मांग कर रही है। और निजी स्कूल शिक्षकों का कहना यह है कि कोरोना की वजह से जो है स्कूल लंबे समय से यहाँ पर बंद है, और स्कूलों से मिलने वाला मानदेय भी जो है करीब करीब बंद हो चुका है। लगभग जो है काफ़ी स्कूलों ने जो है मानदेय बंद करा दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर इनका कहना यह है कि हमारी मांग पूरा करें। और NSDLED TT प्रशिक्षित संघ जो कि यहाँ पर अध्यक्ष नरेंद्र बोरा ने जो है CM तीरथ सिंह रावत को जो है ज्ञापन भेजते हुए यह मुद्दा उठाया। बोरा का कहना यह है कि यहाँ पर कोरोना के चलते जो है
यहाँ पर पिछले साल से स्कूल बंद चल रहे हैं और स्कूलों से मिलने वाला जो मानदेय है वो भी बंद है। और इस वजह से जो है निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के सामने जो है अपने परिवार के भरण पोषण का जो है काफ़ी बड़ा जो है संकट यहाँ पर खड़ा हो गया है। और कई बार तो जो है शिक्षक के क्षेत्रीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों को भी जो है अपनी समस्या बताई हैं, लेकिन अब तक जो है कोई ठोस जो है समाधान नहीं हो रखा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इनका कहना ये है कि 30,000 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ पर हैं। लगभग राज्य में जो है 4,000 से ज़्यादा जो है निजी स्कूल हैं और इनमें जो है 30,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं और चुनिंदा स्कूल पूरा जो है वेतन अदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा संकट जो है छोटे स्कूलों के शिक्षकों के सामने खड़ा हो गया है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है और इन्होंने जो है सीएम से गुहार लगा रखी है। और वहीं बात करें उपनल भर्ती को लेकर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप उपनल से जो है डॉक्टरों की नियुक्ति पर जो है यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों में जो है रोष है। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ ने उपनल से जो है यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों के 297 पदों की विज्ञप्ति जारी करने पर रोष जताया है। तो इनकी जो है 297 पदों की विज्ञप्ति जारी करने पर इनका रोष है। और संघ का कहना है कि आयुष प्रदेश में जो है आयुर्वेदिक डॉक्टरों से मजाक किया जा रहा है और जबकि जो है यहाँ पर उत्तराखंड के बेरोजगार आयुर्वेदिक चिकित्सक 8 से 9 वर्ष से जो है राज्य लोक सेवा आयोग या चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से जो है नियमित नियुक्ति से जो है राजपत्रित मेडिकल ऑफिसर बनने का सपना यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी लंबे से समय से इनका यहाँ पर सपना है, लेकिन इनके लिए जो भर्ती नहीं आ रखी है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया। इसलिए जो है इन्होंने 297 जो पद आए हुए हैं उनका जो है यहाँ पे इनका विरोध किया हुआ है, इस तरह से यहाँ पे है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उपनल से आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की विज्ञप्ति की जांच कराए सरकार। तो इनका मांग है कि इनका कहना ये है कि जो यहाँ पर आयुष डॉक्टर है इनकी नियुक्ति हो रखी है तो उनकी जो है जांच कराए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।